हाउस मॉनिटर रहे हैं या हाउस कैप्टन रहे हैं, कॉलेज में टेक फेस्ट में या आप एनुअल डे, तो जो भी इवेंट कराए हो, कोई इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप बता सकते हैं, क्या है द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है। कोई नहीं कराया है फिर भी कुछ, सब बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। बेहतर टाइम मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, मैं क्यूरियस हूँ, ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। तो अलग-अलग बच्चे का अलग-अलग पोटेंशियल होता है, अलग-अलग क्वालिटी होती है, तो अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना 3, 4, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप में ऐसा क्या कमी है, जो कि नहीं होना चाहिए या जिसको आप सुधार करना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लिखना है नोट्स में, ताकि आपको वहाँ पे बोलने में, आप सोचने में ये नहीं कि कुछ बोलना ये था, निकल गया ये। नोट्स क्यों बनाते हैं हम? इसलिए बनाते हैं ना कि ताकि हम लोग टू द पॉइंट रहें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है या जो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग इंक्लाइंड रहें। ये देखिए गैप ईयर को आप कैसे हैंडल करेंगे, लर्निंग विथ अर्निंग, किसी का जॉब है तो जॉब के बारे में बताएँगे, किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, कोई एनजीओ में काम किए हैं, किन्हीं का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ रहा था, किन्हीं का कोई फैमिली इश्यूज़ रहा था, तो अलग-अलग सिचुएशन का अलग-अलग आंसर बनेगा। इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शनल क्यों चेंज किए हैं, आपका क्यों था, उसका भी आंसर है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंजीनियरिंग का यूज़ है। अब जिनका मैकेनिकल है, किन्हीं का सिविल है, किन्हीं का बीएससी एग्रीकल्चर है, किन्हीं का बीएससी बायोलॉजी है, तो उसका क्या-क्या प्रशासन में यूज़ है, अलग-अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का क्या यूज़ है, ज्योग्राफी का क्या यूज़ है, उसका यूज़ है, मैथ का क्या यूज़ है। अब उसको पॉइंट बना के रखना है। अब जब आप मॉक देंगे या आप क्लास में आ रहे हैं, कुछ चलता रहता है, उसको आपको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है कि हाँ, ये बेहतर आंसर हो सकता है। मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन भी कर रहा है, साथ-साथ हमारा पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्रशासन कितने प्रकार के होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गया, सिविल हो गया, दोनों उसका क्या-क्या काम होता है। एसडीएम, एसडीओ में क्या, हाँ, एक अब मैं हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मॉक इंटरव्यू, उसमें क्या कई बच्चे को यही पता नहीं था कि एसडीएम और एसडीओ क्या है, डीवाईएसपी, एसडीपीओ क्या है। तो ये सब बेसिक अंतर है, आपको बहुत अच्छे से पता रखना है। वहाँ पे पूछ देंगे तो पता चला कि आप बता ही नहीं पाए। ये समस्या नहीं आनी चाहिए। डीएम, कलेक्टर, क्या वर्क प्रोफाइल है, कैसे काम करते हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मान लीजिए किन्हीं का बीएएस है, किन्हीं का बीपीएस है, किन्हीं का कुछ, किन्हीं का बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो क्यों है? उसका एक ऑथेंटिक और एक लगना चाहिए कि हाँ, प्रैक्टिकल या प्रैग्मैटिक रीज़न्स हो। आपका डीएसपी तो क्यों, आप हाँ, उसके बाद आके अगर आप मान लिया बीएस चूज़ कर रहे हैं, डीवाईएसपी कर रहे हैं, तो क्यों? उसको बताइए प्रायोरिटीज़, आप क्या-क्या करेंगे? आपका फर्स्ट 3 वर्क क्या होगा? एजुकेशन पे काम करेंगे, वीमेन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, आप जॉब सिक्योरिटी पे काम करेंगे या अभी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात होती है, उस पे काम करेंगे, तो उसको आप अपने आंसर में फ्रेम करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को उसको अलग-अलग बाँटा गया है। सिविल, पुलिस, सिविल में भी रेवेन्यू और गवर्नेंस की बात होती है। पुलिस में भी लॉ, उसमें भी प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव होता है। सॉरी, बेसिक टर्म्स स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं। पता चला कि आप वहाँ पूछ दिया गया, अच्छा ये बताइए गुड गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस, ये बहुत चर्चा में रहता है। बार-बार माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। क्या है? एक बेसिक, वो एक लाइन में अच्छे से बता सकें गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में बात है, ब्यूरोक्रेसी, आप क्या ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। राइट टू सर्विस, सिटीजन चार्टर एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये हायरार्की है, तो हम अच्छे से देखेंगे। ये अलग-अलग प्रशासन का है, डिस्ट्रिक्ट का है, कौन-कौन से काम करते हैं, कलेक्टर है, डीएम है, उसका पूरा हायरार्की है उसमें और कौन-कौन से शाखाएँ होती है, कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। हाँ, जब आप बार-बार आप क्लास में आएँगे, बोलेंगे और अपने इंटरव्यू में इसको आंसर में लाने का प्रयास करेंगे, कुछ-कुछ टर्म्स को कि हाँ, ये बनूँगा तो ये कर सकता हूँ, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, आपको एज मिलेगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा बताया गया है बाकायदा, उसमें अलग-अलग
प्रकार के टाइप होते हैं, ये तो याद रखना ही है। हायरार्की के साथ-साथ पॉलिशिंग, बीट पॉलिशिंग होती है, रेगुलर पॉलिशिंग होती है, कम्युनिटी पॉलिशिंग होती है। तो उसमें अलग-अलग कौन-कौन से स्टेप होते हैं कि जब कोई घटना घटता है तो क्या-क्या प्रयास होना चाहिए और कौन-कौन से जैसे प्रकाश डीजीपी का तो 2006 में गाइडलाइंस आया था। तो कौन-कौन से प्रोविजंस थे कि कैसे उसको पुलिस को रिफॉर्म्स किया जाए, उसको कैसे और अधिक स्ट्रेंथन किया जाए। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कैसे फिर भी उसको और बेहतर किया जाए, उसमें सेंट्रल का कितना इन्वॉल्वमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है। तो उसको कौन-कौन से केसेज़ हैं जो कि स्ट्रेंथन करता है कि पुलिस रिफॉर्म्स को सही करना चाहिए, क्या चुनौतियाँ हैं, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, वो किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, दोनों में वही बात है, उसमें कैसे हम टैकल करेंगे। अभी देखिए अरेस्ट डिटेंशन इसको हम एक क्लास ही लेंगे, क्या-क्या है उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये उसका पूरा क्लास है जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसको तो पढ़ना ही है, बाकी लोगों को भी जानना है। इसलिए जानना है क्योंकि आप जब एक प्रशासनिक अफ़सर बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अलग-अलग रोल्स मिलते हैं। तो आप व्हेन यू हैव गुड नॉलेज, यू हैव गुड कॉन्फिडेंस। इसलिए आपको जानना है और ताकि आप इंटरव्यू में बेनिफिट करें और इंटरव्यू के बाद जब आप प्रशासनिक अफ़सर बनते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत एज मिलता है, आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हैं, एक बेहतर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं, चाहे वो आम जनता के बीच में हो, अपने पदाधिकारियों के बीच में हो, अपने कलीग के बीच में हो, तो ये नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाता है। इलेक्शन इसको भी जानना है। देखिए इसमें पूरा हायरार्की है, क्या-क्या प्रक्रिया होता है, सेग्रीगेशन होता है, वेयर हाउस कैसे वोटिंग के लिए जो चुनाव होता है, उसके लिए कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है, उसके पीछे कौन-कौन होते हैं। बहुत चर्चा में था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है चर्चा में, बीएलओ चर्चा में रहता है, क्या है उसको भी देखना है। क्या-क्या बदलाव किए गए थे इस बार, तो इलेक्शन के बारे में भी ध्यान रखना है, कौन-कौन से आपके क्षेत्र के एफिशिएंसी है, तो हम बताएँगे निश्चित रूप से। तैयारियाँ जो होती है उसमें अलग-अलग देखिए वोटर्स कुछ पिक्चर्स भी होंगे, ये मशीन है आपका, ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीन है ये, तो मतलब आप अवेयर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ये तैयारियाँ चली रही है इसके लिए, पूरी तैयारियाँ की जाती है, इलेक्शन से 1 दिन पहले की, ये सारा मटेरियल होता है, उसको हम लोग देखेंगे मतलब आप इससे अवेयर रहेंगे, आपको लगेगा आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं और जब विजुअलाइज़ करके आप जब आंसर देते हैं तो लगता है थोड़ा-सा कि नहीं प्रैक्टिकल है, जान रहा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, दिखता है, देख रहा है। ये कोई विज़िट होता है, तो उसकी क्या तैयारियाँ होती है, अलग-अलग सेक्शंस बनते हैं, अलग-अलग सेंटर्स बनते हैं, कॉल सेंटर कंट्रोल रूम बनाया जाता है, कैसे कोई इवेंट कराया जाता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि आप एसडीएम बनेंगे, आपको आपके क्षेत्र में मेला लगने वाला है, आप क्या-क्या स्टेप लेंगे, कौन-कौन सा स्टेप लेंगे? इनको बेहतर पता है, सबसे पहले हम कंट्रोल रूम बनाएँगे, कौन-कौन जो हमारा सेंसिटिव पॉइंट है, इससे पहले कभी घटना घटा है, उस सेंसिटिव पॉइंट पे हम अधिक फोर्स डिप्लॉय करेंगे, अधिक मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा हमारा रेगुलर पेट्रोलिंग होगा। कैसे अधिक से अधिक हम प्रिवेंटिव एक्शन लें और मिनिमाइज़ कर सकें और बेहतर तरीके से संचालन कर सकें। इसमें और कौन-कौन सा सेक्शंस काम करेगा। जैसे मान लीजिए अब हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं तो उसका अलग-अलग बनता है। पार्किंग का, लॉजिंग का, स्टेज का अलग देखेंगे, सेफ हाउस होगा। जो रिसीव करने जा रहे हैं उसके लिए अलग लाइनिंग ऑफिसर होंगे, तो पूरी तैयारियाँ होती है। आपको प्रशासन में आके यही काम करना होता है। आप कितना बेहतर मैनेजमेंट कर पाते हैं, कितना बेहतर तरीके से लेस रिसोर्स में, जैसे अभी आप कर रहे हैं, कम रिसोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे आके करना होता है। आपको लेस रिसोर्स मिल रहे हैं, लेस आपके पास स्टाफ्स हैं, फंक्शनरीज़ हैं, फिर भी आपको बेहतर आउटपुट देना है। इसमें सारा ये है देखिए, पूरा मैप बनाया जाता है, सब इसमें आप देखेंगे। ये अलग-अलग संवाद है, अभी सहयोग शिविर का बात है उसका बात करेंगे, प्रशासन आपके द्वार की बात करेंगे, शनिवार को शनिवारी थाना दरबार लगता है, शुक्रवार को लगता है, अलग-अलग इवेंट होते रहता है। उसको आपने आंसर में इनरोल करने का, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होगा, बिहार होगा, सब हम लोग देखेंगे ही। तो ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको
अभी से ही 2-2 घंटा आप समय देंगे, ग्रूम होगा। एसआरटी का भी शायद पीडीएफ नहीं है इसमें, एसआरटी का भी दिखाते हैं। तो एसआरटी का बाकी जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पीजी सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसका भी क्वेश्चनर हम लोग बना रखे हैं। कुछ जो नए अपडेशन आएँगे उसको भी हम लोग अपडेट करेंगे, तो वो दिखाएँगे। और इतना भी अगर आप कर लेते हैं, तो ठीक-ठाक आपकी तैयारी हो जाती है। इंटरव्यू में क्या है कि नोट्स तो बनाना है, साथ-साथ उसको प्रैक्टिस में लाना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना बेहतर आप प्रेज़ेंट कर पाएँगे, उतना बेहतर आपका मार्क्स मिलेगा। यही है, बाकी हम लोग देखेंगे। कुछ प्रश्न हो जो मैंने बताया है, ले लेते हैं, फिर हम इस रुपेश सर भी कुछ बताएँगे। रुपेश सर? बताइए, जो मैं बताया वो समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है? सर एक बार एसडीएम एसडीओ के बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए तो। देखिए, एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति होता है। बिहार में जो है कल्चर एसडीएम और एसडीओ, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एसडीओ होता है सब डिविजनल ऑफिसर। अब देखिए, एसडीएम तब हुआ जब उस मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस। तो ये जब ये यूज करेंगे ना, मजिस्ट्रियल पावर जब यूज करते हैं, जैसे लैंड डिस्प्यूट का मामला है, तो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है, या किसी तरह का घटना घटने वाला हो तो वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। तो जहाँ पे वो मजिस्ट्रियल पावर यूज करते हैं, जो बीएनएस एक्ट का धारा है, या कोर्ट चलता है, उनका 2 साल तक सजा सुना सकते हैं, लैंड कोर्ट चलता है एसडीएम, तो वो एसडीएम कहलाता है। एसडीओ का मतलब क्या हुआ, जब वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, पीडीएस की योजनाएँ हैं, बिहार सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, रेगुलर सुपरविज़न करना। तो वो एज़ अ डेवलपमेंटल जब कार्य करते हैं, तो एज़ अ एसडीओ वर्क कर रहे हैं। वही व्यक्ति जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज़ कर रहे हैं, तो वो एसडीएम कहलाता है। बिहार में दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन एसडीएम इसलिए हम लोग आम भाषा में कह देते हैं, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रियल पावर भी अंतर्निहित होता है, इंट्रिंसिक होता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल एसडीएम। उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं। डीएम आप देखिए दोनों चीज़ें, जिलाधिकारी और जिला दंडाधिकारी। जिलाधिकारी का मतलब क्या है, वो एज अ डेवलपमेंटिंग बॉडी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, उसको विजन करना, मॉनिटरिंग करना, उसको प्रोजेक्ट ग्राउंड पे बुलाना। तो वो डेवलपमेंटल स्कीम का जब कार्य कर रहे हैं, तो एज वो जिलाधिकारी वर्क कर रहे हैं। वही जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कर्फ्यू लगाने की बात हो गई, या किसी तरीके का ऐसा इवेंट घट गया जहाँ पे कोई जब वो कोर्ट चलाते हैं, तो वहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर की बात होगी, तो वो है। और दंड, नाम में ही है, जिला दंडाधिकारी। जब कोर्ट चला रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट करने का भी अधिकार है, दंड देने का भी अधिकार है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी। उसी तरीके से अनुमंडलाधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी, एसडीएम, एसडीओ और एसडीएम जिलाधिकारी। यही बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, जो हमने हेलो बताया। सर। हाँ, हेलो सर, प्रणाम। बताइए। प्रणाम। सर बताइए जैसे राहुल जी। ये